नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। इस वक्त मैं गुजरात के सूरत सिटी के हाउसिंग में मौजूद हूं, जहां पर सतीश भाई सोनवणे मौजूद है। आप लोग देख रहे होंगे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की निर्मम हत्या कर दी गई है। आज बसपा के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी तमिलनाडु पहुंची है उनके आत्मा को शांति के लिए। कौन लोग थे, आखिर क्यों किए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे। बोलते बात पे स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सर, मायावती जी अभी तमिलनाडु पहुंच चुकी है और उनके पार्थिव के पास पहुंची है। लोगों को, जो उनके घर वाले हैं, उनके आश्वासन दे रही है। इस पर अब क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तमिलनाडु के जो प्रदेश अध्यक्ष थे भाई श्री आर्मस्ट्रांग जी, उनसे हमारी मुलाकात जो है दिल्ली केंद्रीय कार्यालय पर हुई थी। और केंद्रीय कार्यालय पर होने सभी प्रदेश के लोगों को आदरणीय बहन जी ने हमें बुलाया था वहाँ पे। और उस समय हम लोग जो है वहाँ मिले। बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, अधिवक्ता थे, होशियार व्यक्ति थे। और तमिलनाडु में उन्होंने जो काम किया वो सही मायने में बहुत प्रभावशाली काम उनका रहा है। और बड़े बड़े उन्होंने वहाँ पे कार्यक्रम दिए। उनसे बहुत कुछ हम सीख लेते थे उनसे। जैसे ही हमें परसों पता चला कि भाई आर्मस्ट्रांग जी की हत्या कर दी गई, तो हमें बड़ा दुख हुआ, आघात पहुंचा, जिससे पूरे भारत के जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारी नेता आदरणीय बहन मायावती जी है, भाई आकाश आनंद जी है, और सभी लोगों को उसका बड़ा दुख हुआ। लेकिन फिलहाल वहाँ के मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया है कि हम दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा देने में कार्य करेंगे। 6 आरोपियों को उन्होंने पकड़ा है। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक जब हमने वहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं से संपर्क किया कि ये घटनाक्रम कैसे हुआ, तो पता चला कि उनके घर के परिसर में कुछ 30-35 लोग जो है एक भीड़ लेकर वहाँ पर गए हुए थे। और उनमें से कुछ 6-7 लोगों ने उनके ऊपर हमला किया। जो आप सीसीटीवी फुटेज जो बाहर आई है वो आप देख सकते हो। उसमें पता चल रहा है कि 5-6 लोग जो है वहाँ से भागे हैं, जिसमें वहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा वो 6 लोगों को अभी कस्टडी ली गई है। ये किस वजह से हुआ है, ये चिकित्सा का विषय है, संशोधन का विषय है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अब वो बात अभी तक बाहर नहीं आई है। जैसे ही हमारी पार्टी की नेता बहन श्री आदरणीय मायावती जी को पता चला, वो कल परसों उन्होंने ट्विटर पे भी ट्वीट किया था। और साथ में उनके परिजनों से मिलने के लिए और उनके पार्थिव शरीर को वहाँ पर भेंट देने के लिए आदरणीय बहन जी वहाँ पर गई है, सांत्वना देने के लिए गई है। और कार्यकर्ताओं को शांति बनाने की एक अपील उन्होंने की है, जिससे जो है अभी ये प्रशासनिक जो है इन्वेस्टिगेशन है, तो इन्वेस्टिगेट करके इसके पीछे क्या मंशा है, कौन कौन लोग इसके पीछे है और क्यों इस तरह से उन्होंने आर्मस्ट्रांग जी की हत्या की, तो वो भी देखने जैसा है। और किस उनकी हत्या करने के पीछे उनको क्या फ़ायदा था, खासकर क्योंकि आर्मस्ट्रांग जी जो है वहाँ के मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, काफ़ी MK स्टालिन के सामने। जी, वो काफ़ी प्रभावी वहाँ का नेतृत्व थे और प्रभावी नेता थे। जब हमने उनकी पर्सनालिटी दिल्ली प्रदेश हमारे जो केंद्रीय कार्यालय पे देखी, तो किसी हीरो से कम वो नहीं दिखाई देते थे और वो बड़े डैशिंग लीडर थे। इसलिए जब भाई का हमें आर्मस्ट्रांग जी के हत्या के बारे में पता चला, बड़ा दुख हुआ जी। और सर, एक बात और है कि आपने कहा कि किसकी साजिश है, तो उसी सवाल पे मैंने कर रहा हूँ कि आखिर आर्मस्ट्रांग को मारने की साजिश, और इससे किसको लाभ होगा? कुछ राजनीतिक पार्टियां को भी हो सकता है, तो कैसा आप लोगों को लग रहा है? क्योंकि सरकार में मौजूदा है, MK स्टालिन के सामने चुनाव लड़ चुके हैं, तो कहीं MK स्टालिन यानी उनके पार्टी के लोगों को तो ऐसा नहीं है कि हाथ हो सकता है? देखिए, अब वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैं अधिक जानकारी लेकर आपसे उस विषय पर चर्चा करूंगा ही। और सत्य जो है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी खोजने में लगे हुए हैं, पुलिस के लोग भी अपने जो हकीकत है ये क्या हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा महसूस होता है कि बहुजन समाज पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग लीडर जो तमिलनाडु में उभर के आ रहा था, जिन्होंने तमिलनाडु के अंदर अपना एक अच्छा वर्चस्व निर्माण किया, वहाँ की सत्ताधारी पार्टियों को कहीं ना कहीं उनसे डर हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि इनकी पॉलिटिकल हत्या जो है कर दी गई है।
अच्छा, क्या लगता है जैसे कि आर्मस्ट्रांग के हत्या के पीछे जो जिसका साजिश हो, तो मान लो आप इन्वेस्टिगेशन हुआ तो सामने आएगा, सीबीआई की जांच की मांग हो गई है। जी। अ, एक मामूली आदमी हो या फिर एक नेता हो, उनकी जान की क्या वैल्यू नहीं है क्या, मतलब कि तमिलनाडु के अंदर? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे आप देख रहे हो पूरे भारत में जिस तरह से शासन व्यवस्था चल रही है, तो वो समाज के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए और इस देश के लोकतंत्र के लिए बड़ी हानिकारक है। क्योंकि जहाँ जहाँ सत्ताधारी लोग बैठे हुए हैं, वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके जो है पब्लिक के अधिकारों का हनन कर रही है। और अगर पब्लिक के अधिकारों के लिए अगर कोई आवाज़ उठाने का काम इस देश के अंदर कर रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं जेल में डाल दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी हत्या कर दी जा रही है, उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और हर प्रकार से जो है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि इस देश का लोकतंत्र आज की जो स्थिति से गुजर रहा है, वो बड़ी संकट भरी स्थिति लोकतंत्र के लिए है और इस देश के लोगों के हक और अधिकारों के लिए। जी। आज बहन कुमारी मायावती जो वहाँ पहुँची हैं, इससे पहले कभी वो निकलती नहीं थी घर से। लोगों को कहना इस बात को है क्योंकि ट्विटर पे अपनी बातें रखती थी, लेकिन जैसे निर्मम हत्या हुआ और तमिलनाडु वो पहुँच गया, आकाश आनंद भी जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं वो भी पहुँचे हुए हैं वहाँ पर उनके पार्थिव के पास और लोगों से मिल रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, क्योंकि वो निकलती नहीं थी पहले, आज पहली बार वो निकल रही है। जी, मैं आपको सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि बहन जी उस समय घरों के बाहर निकली थी जिस समय इस समाज की महिलाएं, इस देश की महिलाएं घूंघट में से बाहर नहीं निकलती थी, और ख़ासकर तब जब वो अनुसूचित जाति से बिलोंग करती है। उन्होंने उस समय इस राजनीतिक करियर को, सामाजिक करियर को शुरुआत किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी लोग इस तरह से आरोप लगाते हैं कि बहन जी घर से बाहर नहीं निकलती है या बाहर नहीं निकल रही है, तो वो सरासर गलत बात है। बहन जी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया है और आर्मस्ट्रांग भाई जो है हमारे पार्टी के और परिवार के सदस्य थे। आर्मस्ट्रांग भाई की जब हत्या हुई, जब भी समाज के किसी भी तबके के ऊपर हमला हुआ है या उनके साथ हानि हुई है, तो बहन जी ने समय समय पर उसमें जो है अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजने का काम किया है। आप बता रहे हैं कि बहन जी कभी बाहर नहीं निकली। आपको मैं बता दूं, जब क्या बोलते उत्तराखंड में अभी एक बच्ची के साथ इस तरह से हत्या हुई, वहाँ पे एक दलित युवक को भी मार दिया गया, तो वहाँ पर बहन जी ने हमारे जो राज्यसभा के सांसद हैं रामजी गौतम साहब को, उनको प्रतिनिधि मंडल को वहाँ पर भेजा ही था। गुजरात में जब ऊना कांड हुआ तो बहुजन समाज पार्टी का जो गुजरात प्रदेश का जो प्रतिनिधि मंडल था, पहले उन्होंने जाके जानकारी हासिल की और उस गंभीरता को देखते हुए, उस विषय की गंभीरता को देखते हुए आदरणीय बहन जी गुजरात में भी आई थी। महाराष्ट्र में जो इस तरह से घटनाएं घटी है, कुछ लोगों का कहना है कि अब भाजपा का जो पूरी तरह से 2024 में जो लोकसभा चुनाव में हारी है, उसको देखते हुए मायावती जी घर से बाहर निकली हैं और पॉलिटिक्स जो है पॉलिटिक्स जमाने के लिए फिर एक बार फील्ड में आ रही हैं किसी न किसी बहाने से। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के साथ एक सामाजिक आंदोलन है, जो आप बेखूबी जानते हो। मैं आपको बता दूं, 2014 में बहुजन समाज पार्टी की एक भी सीट नहीं थी, तो क्या बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता बिक गए थे या डर गए थे या घर में बैठ गए थे? ऐसा नहीं है। हम लोग समाज के हर उस समय पर समाज के साथ खड़े होते हैं, समाज के हर सुख दुख में जाते हैं, लोगों के सुख दुख में जाते हैं। इस देश के किसी भी धर्म समुदाय के लोगों के ऊपर जब भी कोई उनके मानव अधिकारों का हनन होता है, उनके संवैधानिक अधिकारों का जब हनन होता है, तो आदरणीय बहन जी बाहर निकली है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जब सहारनपुर में घटना हुई तो आदरणीय बहन जी सहारनपुर गई थी। आपको पता है, बहन जी जब कहीं जाती है तो उस समय प्रशासनिक जो सिक्योरिटी हो या जो भी जनता को भी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि हर बार नेता रोड पे आ जाएंगे। आप समझिए बात को, रोड पे आने से न्याय नहीं मिलता है। उसकी एक काम करने की पद्धति है। हम एक राष्ट्रीय पार्टी है, हम एक जिम्मेदार पार्टी है और जिम्मेदार पार्टी होने के कारण
हम लोग ने जो समय समय पर जो हमको उस समय उचित लगा उस लेवल के हमने डिसीजंस लेने के वहाँ पे काम किए हैं। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने उस समय डिसीजन लेने का काम किया है। और आमस्ट्रांग जी तो हमारे परिवार के एक सदस्य थे, वो बहुजन समाज पार्टी के विचारों के वाहक थे, वो कार्यकर्ता थे, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। और उनकी जब निर्मम हत्या कर दी जाती है, एक प्रदेश अध्यक्ष की जब निर्मम हत्या कर जाती है, तो किसी भी पार्टी का कोई भी नेता अपने घरों में नहीं बैठ सकता है या कहीं नहीं हो सकता है। बहन जी ने उस गंभीरता को समझते हुए उनके परिवार के साथ उन्होंने मिलने का कार्य किया, उनके परिवार को सांत्वना देने का काम किया, भाई श्री आर्मस्ट्रांग जी को आदरांजलि श्रद्धांजलि देने का काम किया। और उसके बाद जो है हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भाई श्री आकाश आनंद जी भी वहाँ पर पहुँचे हुए। तो पूरे देश के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है उसमें एक मातम सा छाया हुआ है। मैं आपको बता दूं, बड़े चिंतित हैं हम लोग कि राजनीतिक इस लेवल पे इस मुकाम पर पहुंच गई है, जो देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी बने और वहाँ पे जो मुख्यमंत्री है, मेरा ऐसा मानना है कि कानून व्यवस्था जो है फेलियर है, कानून व्यवस्था का ये फेलियर है। अगर वो अधिवक्ता थे, एक डैशिंग पर्सनालिटी थी और वो राष्ट्रीय पार्टी के जो है प्रदेश अध्यक्ष थे, तो ये बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। और वहाँ पे अन्य पार्टियाँ जो है, खासकर उस तमिलनाडु के अंदर जो सत्ता के बाहर बैठे लोग हैं, जो वो लोग वहाँ पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं, ये अति दुखद है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और कहीं ना कहीं उस परिवार को जो भाई आर्मस्ट्रांग है उनको भी न्याय मिलना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी गली से लेकर दिल्ली तक उसकी लड़ाई लड़ेंगे। जी शुक्रिया सर जी, बात करने। जी धन्यवाद। तो देखिए सतीश भाई सोनी जिला अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जो वहाँ पहुँच चुकी हैं, लोगों से मिल रही हैं, मिलकर जो है कि उनकी श्रद्धांजलि के उपाय भी लोग कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे, तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग कैसा लगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का जिस तरह से हत्या कर देती है तो आम आदमी की क्या हालत होगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।